जय हिंद। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का मूल अधिकार भाग 3, भाग 1 और भाग 2। इसलिए इसे पीछे सेशन वाला क्लास में हम कर चुके हैं, डिस्कशन हो गया है और आज जो है मूल अधिकार भाग 3 के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। चलिए आते हैं, जो है आज का मेरा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, यूएसए अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार जन्म से मिल जाता है, जन्म से मिल जाता है। जो जन्म से मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। जो जन्म से मिलता है नैसर्गिक कहते हैं, नैसर्गिक नैसर्गिक कहते हैं। जो जन्म से मिलता है उसे नैसर्गिक कहते हैं। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का रक्षक, मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। नैसर्गिक, नैसर्गिक कहते हैं। मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित निलंबित कर सकता है। मूल अधिकार का निलंबित कौन करता है? मूल अधिकार निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। मूल अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकार समाप्त कर सकता है संसद, संसद। चलिए देखते हैं। मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन हो गया। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, जन्म से मिलता है। इसका रक्षक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है, ये रक्षक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है, ये रक्षक। चलिए अब देखते हैं कि मूल अधिकार में भाग 12 से लेकर 35 तक है। भाग 12 से और 35 तक है। भाग 12 से 35 तक है। अब भाग 12 देखते हैं। मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की क्या है? परिभाषा है, परिभाषा है, परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा भाग 12, मूल अधिकार की परिभाषा। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में कहता है, आपने कहा भाग 13 में कहता है, भाग 13 में कहता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट का के विरोध या प्रभावित करता हो, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करता हो, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले, संविधान बनने से पहले बना हो, चाहे संविधान बनने के बाद बना हो, ऐसा कोई भी कानून जो भारतीय मूल अधिकार को प्रभावित करता है, वैसा कानून को सुप्रीम कोर्ट पुनः अवलोकन करके उसको समाप्त कर सकता है। भाग 13 में कहता है, भाग 13 में कहता है, ठीक है, आत्मीकरण, इसको कहते हैं आत्मीकरण, आत्मीकरण। ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार को प्रभावित करता हो, संविधान बनने से पहले बना हो या संविधान बनने के बाद बना हो, सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनः अवलोकन करे, उसके समाप्त कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समझ समानता, 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 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब सभी के नजर में कानून, सभी के नजर मतलब कानून के नजर में सभी बराबर, कानून के नजर में सभी बराबर, उसी को कहते हैं विधि के समक्ष समानता। मतलब ना जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मतलब किसी का भी जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, बिना किसी भेदभाव का जो है कानून उसका सहायता करता है। विधि का समक्ष समानता, विधि का समक्ष समानता। सभी के कानून के नजर में सभी बराबर है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग हो, जो है पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, कानून के नजर में सभी बराबर है, इक्वालिटी। 14 विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और कानून का समक्ष समानता कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। चलिए 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान की स्वतंत्रता, जाति, धर्म,
लिंग, जन्म स्थान की स्वतंत्रता, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान की स्वतंत्रता आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, आर्टिकल 16 का कहता है लोक नियोजन, नौकरी की समानता, नियोजन, नौकरी की समानता। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, नौकरी की समानता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 का कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ई जाति का है, वो जाति का है, मतलब छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 कहता है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। देखिए 12 मूल अधिकार की परिभाषा, 13 आत्मीकरण, 14 विधि के समक्ष समानता, ब्रिटेन से लिया गया, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, ठीक है। यहाँ देखिए 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान की स्वतंत्रता, 16 लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता का अंत, 17 का है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, 18 कहता है उपाधि का अंत, 18 का कहता है उपाधि का, 18 कहता है उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, 18 का कहता है उपाधि का अंत, 18 कहता है उपाधि का अंत, उपाधि का अंत मतलब उपाधि का अंत। देखिए लेकिन उपाधि का अंत जो है शिक्षा, शिक्षा और सुरक्षा को छोड़कर, सुरक्षा को छोड़कर, शिक्षा और सुरक्षा से छोड़कर बाकी सभी उपाधि का अंत, मतलब उपाधि। देखिए कोई अगर डीएम बना है तो शिक्षा से शिक्षा के बदलाव बना है, कोई डीएम है, सीओ है, बीडीओ है, उसका उपाधि है, कोई वकील है, उपाधि तो शिक्षा से संबंधित उपाधि है ना। कोई जो है सुरक्षा में उपाधि है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो सब सुरक्षा का उपाधि, उस सब उपाधि का छोड़कर बाकी देखिएगा गांव में जो है ना कोई वकील रहता है, नाम रहता है वकील, अनपढ़ रहता है, नाम है वकील अनपढ़ है, तो उस उपाधि को जो है समाप्त कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा और सुरक्षा को छोड़कर। 18 उपाधि। 19 देखिए आर्टिकल 19 को कहते हैं संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ आर्टिकल 19 बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं, आर्टिकल 19 को। चलिए देखते हैं आर्टिकल 19, पहले यहां से देख लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का परिभाषा 12, परिभाषा में यही है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, जन्म से मिलता है, इसका रक्षक कौन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, निलंबन कौन करता है, राष्ट्रपति, समाप्त कौन कर सकता है, संसद, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 जो है अनुच्छेद आता है, बस यही है। आगे देखते हैं 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, देखिए आगे देखते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। आर्टिकल 18 हो गया उपाधि का अंत। आर्टिकल 19 देखते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है 19 का कहता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में कहा गया है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में कहा गया है अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस का प्रेस का स्वतंत्रता है, झंडा दिखाने की आजादी है, पुतला जलाने की आजादी है। विरोध प्रदर्शन जब करते हैं तो देखे होंगे कि पुतला जलाते हैं, सब क्या स्वतंत्रता है, तो क्या है, बोलने की आजादी, बोलने का आजादी, अभिव्यक्ति का आजादी, अभिव्यक्ति का आजादी जो है, पुतला जलाने का आजादी, प्रेस का स्वतंत्रता, क्या है, प्रेस का स्वतंत्रता है, क्या है, झंडा दिखाने का आजादी है, झंडा दिखाने का जो है उन्हें इसके फर्स्ट में दो का कहता है, उन्हें इसके दो का कहता है, उन्हें सभा करने की आजादी, सभा, और इसको दो कहता है सभा करने की आजादी, सभा करने की आजादी, सभा करने की आजादी। तीसरा संगठन बनाने का अधिकारी जो है आजादी है, संगठन। चौथा में है चारों ओर बस, चारों ओर घूमने का आजादी, चारों ओर, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कोई भाषा नहीं है जो आपको समझ में ना आता, बहुत सिंपल भाषा है। चार में चारों ओर घूमने की, चारों ओर जो है घूमने की आजादी, घूमने की आजादी है, चारों ओर का है घूमने की आजादी है। चलिए चारों, पचमा में चारों ओर घूमने का, पचमा में का है बस जाने की आजादी, चारों ओर घूमने की आजादी है।
चारों ओर घूमने की आजादी, बस जाने का अधिकार है, बस जाने का आजादी है, बस जाने की आजादी, बस जाने की आजादी है। चलिए छठा में क्या है, छठा में क्या है, तो छठा में संपत्ति का अधिकार, छठा में था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार 19 का 6 में समाप्त करते हुए और 300 के क में भेजकर 300 के क में डाल दिया गया है और उससे संपत्ति के अधिकार को एक प्रकार का कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब आर्टिकल, चलिए अब 7वां देख लेते हैं, व्यवसाय करने की आजादी। 7वां व्यवसाय करने की आजादी, 7वां क्या है, व्यवसाय करने की आजादी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में इतना प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति, पुतला जलाने, प्रेस, झंडा दिखाने की। मैच जब इंडिया जीतता हो गया तो देखते हो पूरा झंडा दिखाया जाता है, सब झंडा दिखाता है, तो झंडा दिखाने की आजादी है। सभा करने की आजादी है। तीसरा संगठन बनाने का अधिकार, चारों ओर घूमने की आजादी, बस जाने की, संपत्ति का अधिकार जो समाप्त कर दिया गया, 301 में भेजकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 7वां में व्यवसाय का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 का कहता है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक सजा। देखिए आर्टिकल 20 कहता है एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय कानून के अनुसार, उस समय कानून के अनुसार। अब जो है ऐसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि जैसे आप आज कोई अपराध करते हैं तो आपको सजा जो है अंग्रेज के काल के हिसाब से दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आप गलती कीजिएगा उस समय के कानून के प्रावधान के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 कहता है। और आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक अपराध किया है, एक अपराध किया है तो उसको सजा एक ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एक अपराध किए हैं और जब पुलिस को मन कर रहा है जब उठा करके चल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक गलती की एक सजा, आप एक गलती कर रहे हैं तो आपको एक सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए 20 हो गया। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का कहता है, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 का कहता है निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है निजता का अधिकार। चलिए देखते हैं, पर्सनल लिबर्टी, निजता का अधिकार क्या कहता है, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं मतलब जीने की आजादी। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई को मार दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी भी कहते हैं। कोई के जो है प्रेम विवाह करने की आजादी, कोई विदेश जाने की आजादी, विदेश जा सकते हैं। आप जो है किसी भी तरह का कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता में रहकर ही जो है कुछ करना चाहिए। मतलब जो है पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल का अधिकार है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का क कहता है, आर्टिकल 21 का क शिक्षा से संदर्भित है। आर्टिकल 21 का जो क है शिक्षा से संदर्भित है, कहा से शिक्षा से संबंधित है। कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। प्राथमिक शिक्षा का है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 21 का क में कहा गया, 21 का क में कहा गया, 21 का क में कहा गया। ठीक है, 21 का क। 22 का कहता है, 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, 22 का कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, 22 का कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब
गिरफ्तारी से क्या होता है? संरक्षण। देखिए, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो आपको जो है कारण जानना अनिवार्य है। मतलब कारण आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मतलब किस चीज के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर, वो बताएंगे। ठीक है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण। और अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अगर पुलिस कारण बता के आपको गिरफ्तार कर ली, ठीक है, अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटा के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उन्हें पेश करना होगा। 24 घंटा के अंदर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उन्हें पेश करना होगा। ठीक है, 22 गिरफ्तार। और जो है उनके मन पसंद के वकील रखने का आजादी है। मन पसंद के वकील रखने का आजादी है। आर्टिकल 22 देता है, या 3 तरह की आजादी देता है। पहले कारण जानने की आजादी है कि किस कारण में हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आप दूसरा जो है कि 24 घंटा के अंदर आपको किसी जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना है उनको जो है। और उसके बाद जो है तीसरा कारण है कि मनपसंद का वकील रखने का आजादी है। ठीक है, 22। 23 का कहता है, आर्टिकल 22 हो गया। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 कहता है ब्लाश्रम, ब्लाश्रम, बेगारी, बेगारी, बंधुआ मजदूर, ये सब बहुत सिंपल भाषा है, आप लोग समझते होंगे। मजदूर, दास, सबका प्रतिबंध, प्रतिबंध। देखिए, बलाश्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूर, दास, इस सब का है प्रतिबंध, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 का कहता है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। खतरनाक काम में क्या कर सकते हैं? आप नहीं लगा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और आप इसका उल्लंघन कीजिएगा तो जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। आपको बताएं, इनका रक्षक जो है, इनका रक्षक, मौलिक अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। कौन कोर्ट है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। 24। आर्टिकल 25 का कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म मानने की आजादी है। आपको किसी भी धर्म मानने की आजादी है। आपको मन करा कि हिंदू से मुस्लिम में जाना है, आप मुस्लिम में जा सकते हैं। और या किसी भी अन्य धर्म में आपको जाना है, आप जा सकते हैं। या किसी अन्य धर्म से आपको आना है तो आ सकते हैं। आपको किसी भी धर्म मानने का आजादी देता है आर्टिकल 25, 25 फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 का है धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 का होता है 26 सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 का होता है 26 सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक, सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, धार्मिक रूप से सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक रूप से आप जो है सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता है आपको। 26 फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि आप सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं। जैसे मस्जिद जो है, आप जो है मस्जिद में सामूहिक रूप से कर सकते हैं, या जो है आप मंदिर में, मस्जिद में, या देखते होंगे जो है दुर्गा पूजा आता है या सरस्वती पूजा आता है तो जो है सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल जो है 26 देता है। आर्टिकल 26 देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, सभा होता है धार्मिक रूप से। धार्मिक जो है स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26, फंडामेंटल राइट है हमारा। आर्टिकल 27, 27, आर्टिकल 27 का क्या कहता है? आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक, धार्मिक धन, जो धार्मिक कार्य के लिए जो धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए जो है, धार्मिक, धार्मिक कार्य के लिए जो धन है या धार्मिक कार्य का धन है या कार्य के लिए जो धन है वो क्या है? टैक्स फ्री होगा। टैक्स है
नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा गया है या धार्मिक धन है, जैसे यहाँ पे महावीर, जय पटना का महावीर मंदिर, उससे जो पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं लगता होगा। खैर अलग अलग बात है, जो है वो बहुत सारा अस्पताल चलाता है। ठीक है, अस्पताल बहुत सारा चलाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए जो है जो धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77, आर्टिकल 28 का कहता है, 28 का कहता है, सॉरी 28 का कहता है, 28 28 आर्टिकल 28 का कहता है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी पैसा से, सरकारी पैसा से, सरकारी धन से किसी स्कूल में, सरकारी धन से किसी स्कूल में, सरकारी धन से, सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यहाँ आर्टिकल 27 कहता है कि सरकारी धन से, आर्टिकल 27 का कहता है कि सरकारी धन से, सरकारी धन से, सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कोई स्कूल में देखे हो, कोई भी स्कूल में ऐसा, तो ऐसा कोई भी स्कूल में नहीं है कि मतलब सरकारी धन से जो है भागवत गीता का पढ़ाई हो रहा है, या जो है कोई अन्य जो है धर्म के किताब का पढ़ाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप बोले उर्दू, तो उर्दू जो है भाषा है, किसी जो है संप्रदाय का, किसी भी जाति का भाषा नहीं है, उर्दू एक भाषा है। ठीक है, तो सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28। अच्छा, आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक की रक्षा, शिक्षा के संदर्भ में अल्पसंख्यक की रक्षा। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकता है। अगर माने कि शिक्षा के संदर्भ में आज जो है अल्पसंख्यक को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो जो है अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकता है, आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो आगे देखेंगे, इसको जो है हटाते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। 19 संविधान का बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, पुतला, प्रेस, झंडा का फ्रीडम है, जो है सभा करने की आजादी, तीसरा संगठन का, चारों ओर घूमने का, बस जाने का, छठा में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, 300 के काम भेजते हुए कानूनी अधिकार बना दिया गया है, सतमा व्यवसाय की आजादी है। चलिए 20, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा का सजा उस समय कानून के अनुसार, उस समय के कानून के अनुसार सजा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निष्ठा का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी है। चलिए आगे, 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर गिरफ्तार कर लिए हैं तो उसका कारण जानना, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी के समय जो आप कारण जान सकते हैं। गिरफ्तार कर लिए हैं तो 24 घंटा के अंदर जो है नजदीकी जिला मजिस्ट्रेट के पास जो आपको पेश करना होगा। उसके मनपसंद का वकील रखने की आजादी है। चलिए 22-23 बलात्श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूर और दास पर प्रतिबंध। 24-14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, 27 धार्मिक कार्य के लिए जो धन है उस पर टैक्स फ्री होगा। 28 सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 28 हो गया। 29 आपको बताएं हम, अल्पसंख्यक के रक्षा। चलिए 29 का कहता है अल्पसंख्यक, 29 का कहता है आर्टिकल 29, चलिए सॉरी इसको भी मिटाना है ना। आर्टिकल 29 का कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक की रक्षा करना है। अल्पसंख्यक, 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 अल्पसंख्यक आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक का संरक्षण, अल्पसंख्यक का संरक्षण, संरक्षण शिक्षा के संदर्भ में करना है। कीजिए, अल्पसंख्यक का संरक्षण मतलब कोई भी जाति समुदाय के लोग जो है जो 10% से कम हो, जो 10% से कम हो तो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। और मानिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कोचिंग है, और उसमें जो है अलग अलग जो संप्रदाय के लोग हैं, और किसी भी संप्रदाय के लोग को लग रहा है कि जो है इसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा है, महसूस उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है,
तो चाह सकते हैं तो अपनी जो है अपनी संस्था खोल सकता है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक संख्यक अपनी अपनी संस्था खोल सकता है। अपनी संस्था क्या कर सकता है? अपनी संस्था खोल सकता है। अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकता है, आर्टिकल 30 कहता है। चलिए आर्टिकल 31, फिर वही आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में 31 में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था उन्हें समाप्त कर दिया गया है। अधिकार था उन्हें समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया है और 300 के कम, इसको कहाँ भेज दिया गया है? 300 के कम में भेजकर एक प्रकार का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 31 ठीक है। आर्टिकल 31 आर्टिकल 32 देखिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 का हनन होता है तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट का एलिजिबल करता है जो है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। आप आर्टिकल 32 का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहते हैं। संविधान का आत्मा। अच्छा बताइए तो संविधान का रेट किसे कहते हैं? आर्टिकल 19 संविधान का आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रीट की चर्चा है। 5 प्रकार की रीट की चर्चा है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा में क्या है? परमादेश। तीसरा में क्या है? देखिए पहला में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षता का है। अधिकार प्रेक्षता पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षता। अच्छा अधिकार प्रेक्षता, हाँ पूरा लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षता, उसके बाद है प्रतिषेध, उसके बाद है उत्प्रेषण। देखिए बंदी अगर कोई भी पुलिस गिरफ्तारी करती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी पुलिस करती है तो 24 घंटा के अंदर, 24 आवर्स के अंदर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो पुलिस के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा। उसके परमादेश हम आदेश देते हैं। कोई किसी भी व्यक्ति अपना कर्तव्य का सिंपल भाषा में बोले तो परमादेश का सिंपल भाषा में बोले तो किसी व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसको परमादेश में लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अधिकार प्रेक्षता, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अगर अपना अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है, अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है? गलत उपयोग कर रहा है तो आप अधिकार प्रेक्षता लेके आ सकते हैं। जैसे देखिए अधिकार बहुत मतलब कुछ सब तो नहीं है, बहुत कम मात्रा में ऐसे पुलिस वाले हैं जो धमकिया के जो है कुछ भी काम करवाते हैं, धमका देते हैं। बहुत आदमी जो है अपना पावर दिखा के ये है वो है, अपना पावर दिखा के जो है काम करवाते हैं। तो अपना अधिकार जो है, उनका जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत जगह उपयोग कर रहे हैं। तो जो है वैसे कंडीशन में आप अधिकार प्रेक्षता ले आ सकते हैं। उत्प्रेषण, अगर न्यायालय अगर न्यायालय गलती कर रही है, तो आप जो है न्यायालय गलती कर रहे हैं तो प्रतिषेध लाइए। अगर न्यायालय गलती कर दी
अगर मानिए कि न्यायालय गलती कर दी, गलती कर दी, उत्प्रेषण लग जाएगा, गलती कर दी। जैसे यहाँ पे देखिए, समझिए, न्यायालय गलती कर रही है, मानिए कोई भी पटना हाई कोर्ट का केस है, ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है उसका सुनवाई हो रहा है। यदि पटना हाई कोर्ट का केस है, सुनवाई कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो न्यायालय गलती कर रही है, तो अगर न्यायालय गलती करे तो उसको आप जो है प्रतिशत लगा सकते हैं। अब जैसे आपको कोई केस मालूम चला जो पटना हाई कोर्ट का था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको सुन लिया गया, जजमेंट आ गया उसका, उसके बाद आपको पता चल रहा है, तो देखिए आपका उत्प्रेषण आप लगा सकते हैं। न्यायालय अगर गलती कर दी तो उत्प्रेषण लगेगा, ठीक है। ये 5 प्रकार का रीट की चर्चा आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का, अगर आर्टिकल 32 का आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसे 5 प्रकार का रीट की चर्चा है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, सॉरी, आर्टिकल 32 को सब ठीक है, संविधान का आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहते हैं, संविधान का रीढ़ कहते हैं। आर्टिकल 32 हो गया। आर्टिकल 33 देखते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है, आर्टिकल 33 कहता है कि संसद, सेना, आर्मी जो है, पैरामिलिट्री या जो है खुफिया एजेंसी, ये सभी पर जो है संसद मौलिक, इस सभी का जो है, इन सभी पर संसद मौलिक अधिकार, इन सभी का मौलिक अधिकार पर जो है युक्तायुक्त जो है प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे इन सभी को जो है, इन सभी को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ, कहा कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा खुफिया बात होता है। अब इन लोग भी बोले कि जो है अभिव्यक्ति का आजादी, आर्टिकल 19 के 1 बोलने की क्षमता है, तो सब जो है, जो भी उनके पास खुफिया है, जो भी खुफिया जानकारी है, सब बक देंगे आप। तो जो संसद उस पर जो है युक्तायुक्त जो है प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल वही जो है 33 में गुप्तचर की बात कहा गया है। सेना, मीडिया, इस समय गुप्तचर का बात कहा गया है। आर्टिकल 33 गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर से संबंधित है। गुप्तचर लिख सकते हैं, गुप्तचर से संबंधित है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 का कहता है, इसके बारे में लिखना है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 करता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून, सेना का मार्शल लॉ, सेना का कानून। किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लग गया, किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लग गया, तो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में अगर जो है मार्शल लॉ लग गया, सेना का कानून लग गया, तो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों का मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। और यह क्या इसलिए होता है कि शांति के लिए, शांति के लिए यह होता है। और मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है। मार्शल लॉ जो है सेना का कानून है, किसी भी क्षेत्र में लगेगा तो उस क्षेत्र के निवासियों को मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 जो है कभी भी समाप्त होने वाला अधिकार नहीं है, बहुत मजबूत अधिकार है 20 और 21। सब मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। आते हैं 34 तो हो गया। 34 का हम बताएं, 34 मार्शल लॉ, सेना का कानून, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, सेना का कानून। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 देखिए, आर्टिकल 35 संसद, देखिए आर्टिकल 35 जो है, अगर मौलिक अधिकार में संशोधन होता है, या मौलिक अधिकार में संशोधन होता है, या मौलिक अधिकार में कोई कानून जोड़ा जाता है, संशोधन हो या कोई सुधार हो, कुछ भी हो, और मौलिक अधिकार में होता है, तो यह करने का अधिकार किसका है? संसद का है, संसद का। यह मार्शल लॉ 33, 34 में जो भी कुछ हो, ये सब करने का अधिकार क्या है? संसद का है। आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन या नई कानून बनाने की विधियां, नई कानून बनाने की विधियां, ये सब संसद के पास, किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। आर्टिकल 35 का होता है, ठीक है। देखिए एक बार रिवीजन करते हैं। 29 अल्पसंख्यक का संरक्षण, शिक्षा में अल्पसंख्यक अभी संस्था खोल सकता है। 31 संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त हो गया, 300 कम में भेज दिया गया है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
जो है संवैधानिक औपचारिक का अधिकार, जो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। 5 प्रकार की रेट निकालने की, रेट की चर्चा इसमें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पेशता, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, 5 प्रकार के रेट है। 33 गुप्तचर से संबंधित है। 34 जो है किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगता है तो वहां के निवासियों का मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। जो है 35 का कहता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन या मौलिक अधिकार में किसी भी नई चीज को जोड़ना है तो इसका जो है कौन करेगा? संसद करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? संसद करेगा। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 मूल अधिकार जो है बताया अभी हम 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार बताया हम, 12 से 35 तक। इसे इसके पहले वाले क्लास में भाग 1 भी डिस्कस किए हैं, भाग 2 भी डिस्कस किए हैं और भाग 3 मूल अधिकार भी हम डिस्कस कर लिए। भाग 3 ये जो है संविधान के भाग 3 है। संविधान के क्या है? भाग 3, भाग 3, भाग 3। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकार में जितना जो अनुच्छेद है हम सब अनुच्छेद लिखवा दिए हैं और बताने का प्रयास और समझाने का प्रयास किए हैं। और जितना आगे भी पॉलिटी में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, चाहे राष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित हो, जितना रहेगा आपका चाहे संशोधन हो, हम लाने का प्रयास करेंगे और एक जगह सब इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।